सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप तुम सब आराम से होंगे, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी एंड सब कुछ मजे में होगा। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अ बुक विच इज लाइक माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश, एंड आई एम गोना शेयर द टेकअवेज आई गॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, and I would like to share it with you all guys. So without any further delay, let's get into this. So today we are talking about mindfulness in plain English. बहुत ही powerful book है। जो जितने भी टेक अवेज मैंने इस बुक से लिए हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला जो टेक अवे है वो है मेडिटेशन इज सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जब भी हम मेडिटेशन या कोई ऐसी बात सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि अच्छा पहाड़ों पे जाना है, वहाँ मॉन्क की तरह बैठ के अपने थॉट्स पे कंट्रोल सीखना है, कैसे थॉट्स को कंट्रोल करें। बट आई थिंक हमने मेडिटेशन को एक कॉम्प्लिकेशन बना दी है। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मेडिटेशन इज सिंपली लाइक कि आपको इस मोमेंट में प्रेजेंट होना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग समथिंग तो मैं पूरी तरह से आपके साथ ही इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। अगर आप अभी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो यू आर ओनली हियर, योर माइंड इज नॉट रनिंग एनीवेयर। ठीक है, तो वो है माइंडफुलनेस, वो है मेडिटेशन कि हम प्रॉपरली एक ही जगह पे जब हैं, इवन व्हेन वी आर वॉशिंग आवर डिशेज, या मैं किसी से बात कर रही हूँ या फिर किसी की बात सुन रही हूँ, तो टोटली बस उसी मोमेंट में प्रेजेंट हूँ। वो मेडिटेशन है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी और चीज़ का लिंक बना के उस चीज़ को जहाँ पे हूँ बस वहीं पे प्रेजेंट हूँ। तो मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हमने उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया है। हम ज़बरदस्ती सोचते कि नहीं, हमें थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, बट थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट करना ही नहीं, जहाँ पे बस उसी को ही नोटिस करो। इफ़ आई एम सिटिंग हेयर तो बस इस चीज़ को नोटिस करूँ कि क्या हो रहा है, बिना किसी नेक्स्ट थॉट को प्रोसेस किए और बिना किसी नेक्स्ट कंक्लूजन या जजमेंट में एंट्री लिए। वो है मेडिटेशन। ठीक है, सेकेंड टेक अवे इज लाइक फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब भी कभी मेंटली डिस्टर्ब फील होता है, मेंटल पीस एकदम से भंग हो गई, या फिर रेस्टलेसनेस फीलिंग आ रही है, अशांति सी लग रही है, तो एकदम से हमारे पास एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र है कि एकदम शांत बैठ जाओ, इनहेल एंड एक्सहेल। ये जो हमारी ब्रेथ है ना, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। तो जब ये हमेशा हमारे साथ है तो फोकस बस वहीं पे शिफ्ट करना है। थोड़ी देर के जब भी लग रहा है यार कुछ ना अटपटा हो रहा है, नहीं चल रहा सही, किसी ने कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तुम्हारा यू नो मेंटली तुम थोड़ा पीस की डिस्टर्ब हुई, अनस्टेबल हो गए, तो बस जस्ट रिलैक्स अ बिट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। थोड़ी देर करो, देखो कैसे रिलैक्सेशन तुम्हें मिलती है, एकदम से इंस्टेंटली वो फील होता है। ठीक है, तो सेकेंड इज योर लाइक कि फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब भी कोई डिस्टर्बेंस फील हो तो बस अपना ध्यान इधर शिफ्ट कर लो कि इनहेल किया, एक्सहेल किया। तब तक करो जब तक तुम्हें अच्छा महसूस ना होने लग जाए। थर्ड वन इज माइंडफुलनेस इज नॉट जस्ट फॉर मेडिटेशन। कि जब हम बात कर रहे हैं माइंडफुली होने की, तो माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन करते हुए माइंडफुली होना है, कि उसी टाइम पे हमें फर्दर थॉट्स को प्रोसेस नहीं करना है, या फिर कहीं और अपना ध्यान विचलित नहीं करना है, या किसी जजमेंट में नहीं उतरना है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर जगह फुली प्रेजेंट होना। कुछ भी कर रही हूँ, इवन इफ आई एम राइटिंग समथिंग, तो मैं सिर्फ, मेरा ध्यान यही है। इवन इफ आई एम टॉकिंग, किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, या फिर किसी से ऐसे आमने सामने बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मेरा ध्यान उसी में है, उसी कॉन्वर्जेशन में हूँ, मैं फुली प्रेजेंट हूँ उस मोमेंट में। तो माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं, माइंडफुलनेस हर जगह है। अगर हम रोज़ ये चीज़ प्रैक्टिस कर लें कि मैं अभी लिख रही हूँ तो पूरा ध्यान वहाँ है, फैमिली के साथ बैठी हूँ तो पूरा ध्यान सिर्फ वहीं है, और कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं चल रहा है, और जैसे ही वो एक्स्ट्रा थॉट आ रहा है तो हम अवेयर हो रहे हैं, बस उसको वहीं रिस्ट्रिक्ट करें कि नो, इस तरफ अटेंशन नहीं लगानी है, आई हैव टू बी फुली प्रेजेंट। वो एक प्रोसेस है विच विल इवेंचुअली बिकम योर हैबिट, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो द थर्ड, आई थिंक फोर्थ वन इज स्मॉल स्टेप्स मैटर। अब सोच लो कि तुमने आज सोच लिया कि ठीक है भाई, माइंडफुली रहना है हर जगह, इवन इफ वी आर ईटिंग तो बस वो भी ध्यान से खाओ कि सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, उसमें कुछ और नहीं सोच रहे हैं। यहाँ हम खाना खा रहे होते हैं और उधर 100 चीज़ें सोच रहे होते हैं कि भाई कल ऑफिस में ये हो जाएगा, परसों ये फाइल देनी है, कल ये पढ़ना है, मुझे कल ये वीडियो शूट करनी है, आगे के ये प्लान्स हैं, एंड अलॉट मोर। बट जब मैं वो खाना खा रही हूँ, अगर मैं फुली प्रेजेंट हो गई उसकी टेस्ट को, उसकी खुशबू को महसूस करके, द बाइट, जो टेस्ट आ रहा है उसको लेके फुली प्रेजेंट हूँ, तो देखो कैसे एनर्जी में एकदम शिफ्ट आता है। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। वी डोंट हैव टू मेक दीज थिंग्स हैक्टिक फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, वी डोंट हैव टू मेक दीज थिंग्स हैक्टिक फॉर आवरसेल्व्स। हमको इनको
नॉर्मल रखना है। फॉर एग्जांपल आज मैंने तुम्हें बोला तो तुमने सोचा कि यार हाँ हम भी माइंडफुली होके सारा काम करते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ कि आज 2 घंटे में मेडिटेशन कर लूंगा, या 2 घंटे पूरा ध्यान लगा के आराम से बैठूंगा, या फिर आधा घंटा कर लूंगा। नहीं, डोंट जंप फॉर दीज लॉन्ग आवर्स, स्टार्ट विद बेसिक, 5 मिनट से शुरू करो। क्योंकि जब हम ना बहुत बड़ा सोच लेते हैं वो नहीं होता, और फिर थक हार के हम उसको वापस कभी भी नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, ना कि परफेक्शन पे। हमको इसको हैबिट बनाना है, तो हम कंसिस्टेंट होके धीरे 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 स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके एक दिन बड़ी चीज, बड़ा माउंटेन पे पहुंच जाएंगे। सो द फोर्थ वन वाज कि स्मॉल स्टेप्स मैटर, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जब वो कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, वो हैबिट बिल्ड होगी, तो तुम बड़े बड़े माउंटेन्स हिला सकते हो अपनी एनर्जी शिफ्ट करके। एंड फिफ्थ वन इज ऑब्स्टेकल्स आर नॉर्मल। अब मान लो तुमने कभी मेडिटेशन की नहीं, तुम कभी ध्यान लगाने बैठे नहीं, माइंडफुली तुमने कोई काम किया ही नहीं, तुम एक चीज कर रहे हो तो 100 चीजें और सोच रहे हो, तो तुम कहाँ से ध्यान लगेगा। और इवन जब तुम वो करने जाओगे तो तुम्हें एक तो डाउट आएगा कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा, क्या ये सब फालतू है। दूसरा, तुम्हें रेस्टलेसनेस फील होगी। तीसरा, तुम्हें बोरिंग लगेगा कि भाई निहायती बोरिंग चीज है। बट ऑब्स्टेकल्स आर नॉर्मल, वो जो फीलिंग्स आ रही है दे आर नॉर्मल, जस्ट फील देम, और वापस से ध्यान सांसों पे, बिकॉज वो तो तुम्हारी कंपेनियन है, वो तो रहेगा ही। तो इनहेल, एक्सहेल, भंगड़ नको, ठीक है। एंड द अनदर वन इज बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो इस इनफैक्ट इस बुक में बताया हुआ है कि लिविंग काइंडनेस मेडिटेशन के बारे में बताया है कि कैसे आपको काइंडनेस स्प्रेड करनी है। अपने साथ तो काइंड रहना ही है, दूसरों को भी वो काइंडनेस देना है, क्योंकि जब हम ना काइंड होते हैं किसी और के लिए, हमारा हार्ट एकदम से लाइट फील करता है ना। जितना भी हैवीनेस होती है वो सारी खत्म हो जाती है हमारे काइंडनेस की वजह से। अगर किसी के फेस पे स्माइल भी आ रही है तो वो इवेंचुअली एकदम से हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देता है। तो बी काइंड सबसे पहले अपने साथ, एंड टू अदर्स ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज सी थिंग्स एज दे आर। जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही देखो, उसको फर्दर अपने थॉट्स से, अपने जजमेंट से आगे कॉम्प्लिकेट मत करो। जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही नॉर्मल रहने दो ना। एक चीज़ हमें कुछ पता चलती है, हम 10 थॉट अपने बनाते हैं, वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑल इन आर हेड। तो जैसी चीज़ें दिख रही है जस्ट नोटिस करना है, जस्ट प्रेजेंट रहना है। अभी मैं तुम्हें ये सुना रही हूँ तो बस ट्राई करो कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग कहीं और तुम्हें ये नहीं बता रहा है कि इसको खत्म करने के बाद मैंने ये काम भी करना है, इसके बाद मुझे ये भी करना है। तो दीज थिंग्स एक्चुअली वो हमें स्ट्रेस में रखती है, और जितना हम स्ट्रेस में रहते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पावर वो सब वीक होती है। तो हमें अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, हमें पॉजिटिवनेस की तरफ जाना है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि जितना हम माइंडफुली होके काम करेंगे, वो कोई भी काम हो सकता है, पूरे दिन से शाम तक के सारे काम। इनफैक्ट किसी से बात करना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, माइंडफुली करो। अपने थॉट्स जो तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जस्ट डू इट ऑल्सो माइंडफुली। कि इरेलीवेंट चीज़ें मत कंज्यूम करो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये तो बकवास है, ये सब मुझे नहीं सही लग रहा है कि आई हैव टू कंज्यूम दिस, नो, डोंट स्टॉप। नहीं कंज्यूम करना है तो हर चीज़ में, कितनी आजकल ऐसी चीज़ें हैं, हम 1000 चीज़ें स्क्रॉल करते करते कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हर चीज़ में माइंडफुल हो जाओ, बी इट योर थॉट्स, बी इट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, बी इट योर सर्कल। तो हर चीज़ में माइंडफुली होकर जब काम करेंगे तो देखना कैसे एनर्जी एकदम शिफ्ट करती है, एंड कैसे तुम्हें अच्छा फील होने लगता है। जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, वटेवर, जो भी रेस्टलेसनेस जो फील होता है वो सब एकदम वैनिश हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू से इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। शिफ्ट होती हैं चीज़ें बट टाइम के साथ। सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, नॉट टू बी परफेक्ट. So yeah guys, that's it for this video, and I really hope you loved watching my videos, and if you really do then keep like, share, subscribe and comment, and हम मिलते हैं next video में. Bye bye.